पुरुषों की थी। तो हमने केवल आधा घंटा मेरे ख्याल से प्रचार किया, केवल आधा घंटा। आप सोच सकते हैं केवल आधा घंटा। आप मोबाइल लेके बैठ जाएं, आपको पता नहीं लगेगा कि घंटा कब बीत गया, और कोई भी फायदा नहीं मिला आपको उस चीज का। कई बार 2-2 घंटे हम लोग मोबाइल लेके बैठे हैं, कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमने केवल आधा घंटा सुसमाचार का प्रचार किया और 117 लोगों तक हम पहुंचे, और 117 लोगों में से लगभग कितने 40 लगभग 40 लोगों ने विश्वास किया, हामी भरी कि वो और जानना चाहते हैं यीशु मसीह के बारे में, या फिर वो आना चाहते हैं संगति के बीच में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आधे घंटे में इतने लोगों को सुसमाचार का प्रचार किया गया। तो आए उन सब लोगों के लिए तालियां बजाएं जिन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। और आगे भी आप लोग इसमें सहभागी हो सकते हैं। आपके पास अवसर है कि आप हमारे साथ चल के अपनी गवाही लोगों के बीच में बांट सकते हैं। मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था कि यीशु मसीह ने हमें गवाह ठहराया है। क्या ठहराया? गवाह ठहराया है। एक गवाह बिना गवाही के नहीं हो सकता। अगर आप गवाह हैं तो आपके पास एक गवाही होनी जरूरी है, और अगर आप गवाही दे रहे हैं तो आप यीशु मसीह के गवाह हैं। केवल मसीह बनकर ना रहें, बल्कि यीशु के गवाह बने, क्योंकि मत्ती की किताब उसकी 24 और 14 में लिखा है कि जब सुसमाचार की गवाही सब जातियों तक पहुंच जाएगी तब अंत आ जाएगा। यीशु मसीह का आगमन होगा जब सब लोगों तक सुसमाचार पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर यीशु के आने में विलंब है तो उसका कारण हम हैं, क्योंकि कलीसिया आलसी हो चुकी है और वो पूरी तरह से अपनी गवाही नहीं दे पा रही। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि अगर एक व्यक्ति को सेवा के अंदर भेजा जा रहा है, मान लीजिए कि आप सेवा के लिए तैयार हो, जाओ आप सेवा करो, या किसी को सेवा के लिए नियुक्त करते हैं, तो मैं सोचता हूं 2 बातें उसकी जिंदगी के अंदर होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात है, वो सुसमाचार का प्रचार करने वाला होना चाहिए। वो सुसमाचार से कभी लज्जित नहीं होना चाहिए, कभी शर्माना नहीं चाहिए, कभी उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए। वो सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तब वो सेवकाई के लिए खड़ा हो सकता है। क्योंकि जो सुसमाचार नहीं सुना सकता, जो लोगों के बीच में अपनी गवाही नहीं दे सकता, जो उस बात से लज्जा रहा है, शर्मा रहा है, वो कभी सेवकाई के लिए खड़ा नहीं हो सकता। दूसरी बात, एक सेवकाई में खड़े होने वाले व्यक्ति के जीवन में ये होनी चाहिए कि वो सीखने वाला होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सीखने वाले नहीं हैं तो आप कभी भी सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि झूठी शिक्षा के द्वारा आप लोगों को गुमराह कर सकते हैं, आप गलत रास्ते पर चल सकते हैं। तो ये 2 बातें एक सेवक के अंदर चाहिए कि वो सुसमाचार का प्रचार करने वाला हो बड़े हियाव के साथ, दूसरा है वो सीखने वाला होना चाहिए। तो मित्रों, अगर हम सेवा करना चाहते हैं, अगर हम प्रभु के राज्य को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो ये 2 बातें अपनी जिंदगी में भर लो कि जब भी मौका मिलता है सुसमाचार प्रचार करने का, जरूरी नहीं है कि आप हमारे साथ मिलकर सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, आप कहीं भी जाएं, किसी भी समय जाएं और सुसमाचार का प्रचार करें, ताकि लोगों को पता लगे कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। और दूसरी बात है, जब भी सीखने का मौका मिलता है, हम कलीसिया में इकट्ठा हो रहे हैं, किसी के घर के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं, तो उस समय सीखने का अवसर होता है। बहुत लोग सीखने से भागते हैं। वो कैसे सेवा करेगा व्यक्ति? क्योंकि कुछ बनने से पहले सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी कारण आज कलीसिया में गड़बड़ है, गलत शिक्षाएं लोगों के पास हैं, लोग भटक रहे हैं, क्योंकि सेवक लोग सीख नहीं रहे हैं, लीडर सीख नहीं रहे हैं, और बाहर जाकर गलत प्रचार कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अभी पिछले समय मुझे एक बहन मिली। मैं उस बहन को लगभग 15 साल से लगभग जानता हूं। वो सेवा में थे, वो बहन, उसका पति। लेकिन क्या हुआ, वो बहुत बढ़िया सेवा कर रहे थे, चर्च चला रहे थे, दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, भविष्यवाणियां कर रहे थे, अन्य अन्य भाषाएं बोल रहे थे। लोग बहुत सारे उन्होंने इकट्ठे कर लिए थे, प्रतिदिन प्रार्थना करते थे।
पति पास्टर था, वो विजिटिंग करता था लोगों के बीच में, वो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि जो पास्टर था या पति था उस बहन का, वो शैतान के चंगुल में फंस गया। 15 साल से सेवा करता व्यक्ति शैतान के चंगुल में फंस गया और वो किसी दूसरी महिला के चक्कर में पड़ गया। और क्या हुआ, बात इतनी बढ़ गई कि उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा और इस लड़की के साथ विवाह कर लूंगा। कलीसिया चलाता है व्यक्ति, उसने उस लड़की को लेके वो फरार हो गया। और क्या हुआ, कलीसिया टूट गई, जैसे कि था तितर बितर हो गए लोग। अब वो जो व्यक्ति था वो अभी भी उस पाप के अंदर है अपनी पत्नी के होते हुए। लेकिन मैं ये नहीं बताना चाहता, लेकिन कल क्या हुआ, जब मैं उसकी पत्नी से मिला 15 साल बाद, तो उसकी पत्नी जो है वो प्रभु को छोड़ दिया, उसने यीशु मसीह को त्याग दिया। उसके बच्चों ने यीशु मसीह को त्याग दिया। चलो बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन पत्नी ने यीशु को त्याग दिया। और जो भी एक दुनियावी व्यक्ति करता है, पूजा पाठ और संसार के अंदर शिरकत करना, संसारिक जीवन जीना, वो सब कुछ कर रही है। लेकिन 15 साल पहले क्या थी, एक सेविका थी। अब मुझे एक बात वहां से सीखने को मिली कि बेशक आपको 15 साल भी हो जाएं कलीसिया के अंदर, फिर भी हो सकता है कि जब आप न्याय के लिए प्रभु के सामने खड़े होंगे ना, तो प्रभु कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और हो सकता है वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करे, क्योंकि 15 साल चलने के बाद भी अगर एक व्यक्ति यीशु को छोड़ देता है किसी भी कारण से, किसी भी ठोकर से, किसी भी बात से, तो स्पष्ट है कि उसने अभी तक उद्धार नहीं पाया था। अगर मैं कह रहा हूं कि आपने उद्धार पाया है ना, उद्धार पाया आपने, यीशु मसीह को अंगीकार कर लिया, जान लिया, तो आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी हो जाए, आपकी फैमिली, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, ये समाज चाहे कितना भी बुरा हो जाए, आपको कितनी भी कोई ठोकर खिला दे, आप कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। बेशक आप चर्च को छोड़ दें, लेकिन आप जहां भी रहेंगे आप प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि आपने क्या पाया, आपने उद्धार पाया। और जिस व्यक्ति ने उद्धार नहीं पाया ना, वो 15 साल बाद भी पुरानी चीजों की तरफ लौट जाएगा, क्योंकि उसने उद्धार ही नहीं पाया। बहुत लोग कहते हैं इसके वजह से मैंने ठोकर खा ली, इसके जीवन से मैंने ठोकर खा ली, ये व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे बात अच्छे बुरे की नहीं थी। अगर आपने उद्धार पाया होता तो आपको किसी बात से मतलब ना होता। आपके लिए जरूरी होता कि मैं प्रभु में बने रहूं या बना रहूं। मित्रों, आज आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपका पति चाहे आपको कितना भी आप बुरे कामों के अंदर मिल जाए, आपके बच्चे चाहे कितना भी आपका विरोध कर लें, ये समाज, कुछ भी हो जाए आपकी जिंदगी में, बड़े से बड़ी ठोकर भी आ जाए, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने उद्धार पाया ना, तो आपकी जुबान से ये बाहर निकलेगा, ओ प्रभु, ये मेरी लाइफ में क्या हो गया, मैंने तो तुझ पे विश्वास किया था। आप कभी नहीं बोलेंगे, आप प्रभु में बने रहेंगे। अय्यूब के समान, उसने क्या कहा था, उसने कहा था जिसने दिया उसने ले लिया, उसका नाम धन्य माना जाए। हालेलुया। जो मुझे सुख देता है मैं उससे दुख क्यों ना लूं। तो मित्रों, अगर आपने उद्धार पाया है, मैं सच कह रहा हूं, मैं बार बार क्यों इस बात का प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि आप सरप्राइज हो जाओगे एक दिन, जब जजमेंट होगा, जब यीशु का आना होगा ना, हो सकता आप यहीं पर रह जाओ और आपको, अरे मैंने तो उद्धार पाया था, लेकिन हो सकता आपने उद्धार ना पाया हो। हालेलुया। तो अपने उद्धार को कंफर्म करो कि आप क्यों यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो। मैंने पहले बताया था, बहुत बार एक पत्नी केवल पति के लिए चल रही है, और जब पति बिगड़ जाता है तो पत्नी भी प्रभु का हाथ छोड़ देती है। उसका मतलब उसने उद्धार नहीं पाया, वो भेड़ चाल में चल रही थी। बहुत बार आप लोगों के पीछे चर्च में तो आ जाते हैं, और आप जब तक चर्च के अंदर बने रहते हैं तब तक आपको आशीषें मिल रही होती है, लेकिन जब गड़बड़ होती है, आपका परिवार आपका विरोध करता है, चीजें खराब हो जाती हैं, आप चर्च छोड़ते हो, आप प्रभु को छोड़ते हो, और फिर संसार की तरफ देखना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि उद्धार नहीं पाया। लेकिन बाइबल कहती है, अगर तू यीशु को प्रभु जानकर
अपने मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे तो निश्चित उद्धार पाएगा। हालेलुया। आरंभ की कलीसिया ने उद्धार पाया था, इसलिए कोई भी बात उन्हें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर पाई और एक और बात से अलग नहीं कर पाई कि वो जहां हो गए तितर बितर हुए वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे। हालेलुया। एक उद्धार पाए व्यक्ति की निशानी है कि वो जहां जाता है, जहां रहता है, वो परमेश्वर की गवाही देता है। मैंने कहा इस डड्डू माजरा के अंदर अगर एक भी घर है ना जो सच्चाई से प्रभु के पीछे चल रहा है और जिसकी गवाही है यीशु मसीह के लिए, जिसने उद्धार पाया, वो एक घर जो है ना 100 लोगों के लिए उद्धार का कारण बन जाएगा। लेकिन अगर इस डड्डू माजरे में 100 घर ऐसे भी हो ना जो मसीह के पीछे तो चल रहे हैं, बस औपचारिकता को लेकर के मुझे चंगाई मिला, मेरा पति जा रहा है, मेरे बच्चे जा रहे हैं, मेरी पत्नी जा रही है और जहां जा रहे हैं वहां पर मैं जा रहा हूं, 100 घर भी डड्डू माजरा में हो जाएं तो भी डड्डू माजरा का उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन एक धर्मी काफी है। आपको मालूम है सदोम और मोरा के अंदर यही तो परमेश्वर कह रहा था कि अगर एक भी धर्मी हुआ तो मैं क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। मित्रों, जरूरी है कि हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर 70-80, अगर हम धर्मी है ना तो ये चंडीगढ़ क्या आप पृथ्वी के छोर तक लोगों के लिए उद्धार का कारण ठहरोगे। तालियां बजाकर प्रभु की महिमा करें। लेकिन उसके लिए आपको कंफर्म होना चाहिए, ये निश्चय होना चाहिए कि मैंने उद्धार पाया है और मैं एक धर्मी व्यक्ति हूं। हालेलुया। आने वाले समय के अंदर हम नए ग्रहों के अंदर जाएंगे सुसमाचार को लेके, हम राम दरबार के अंदर जाएंगे सुसमाचार को लेके, हम लोग कंबाली के अंदर जाएंगे सुसमाचार को लेके, डड्डू माजरा के अंदर जाएंगे, अंबाला के अंदर जाएंगे। तो मित्रों, अवसर है हमारे पास कि हमारे साथ चलो, अपनी गवाही को लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि बहुत लोग जो अभी उद्धार से खाली हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा और हमें सही रास्ता दिखाएगा। जब आप लोगों के बीच में जाके गवाही दोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि लोग कितने भटके हुए हैं। हालेलुया। लेकिन कब होगा? जब हमारे पास दर्शन होंगे, जब हम आरंभ की कलीसिया की तरह उद्धार पाए व्यक्ति के समान सुसमाचार का प्रचार करेंगे। हालेलुया। आइए इसे पढ़ लेंगे। प्रेरितों काम की किताब 2 अध्याय 43 से पढ़ दीजिए। 42 से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझे में की थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। सुनो मेरी बात को मित्रों, कलीसिया तब बढ़ेगी, परमेश्वर का राज्य तब बढ़ेगा जब आप में से हर एक व्यक्ति कलीसिया को अपना समझेगा। सबसे पहली बात, कलीसिया को अपना समझेगा और सेवकाई को भी अपना समझेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज यही कारण है कि सेवकाई आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, क्योंकि कलीसिया को अपना नहीं समझा अभी तक, क्योंकि मेरी फैमिली मेरा परिवार है। लेकिन जो आरंभ के लोग थे उनके लिए कलीसिया एक परिवार था और लिखा वो चीज छिपाते नहीं थे, वो कहता सब कुछ साझे का था। दूसरी बात, सेवकाई को अपना समझना। क्या होता है? मान लो मैंने कहा चलो राम दरबार चलेंगे और सुसमाचार का प्रचार करेंगे। बहुत बार मन के अंदर आएगा, यार मैं क्यों जाऊं, ये मेरा काम नहीं है, पास्टर चले जाएंगे और लोग चले जाएंगे, मैं क्या करूंगा जाके। उसका मतलब क्या है कि हम लोग कलीसिया को अपना परिवार नहीं समझ रहे हैं और सेवकाई को अपना परिवार नहीं समझ रहे हैं। बहुत बार क्या होता है कि जो कलीसिया है एक ही व्यक्ति के ऊपर टिकी होती है, पास्टर चला रहा है या एक आधा व्यक्ति उसके साथ मिलकर चला रहा है। लेकिन आरंभ की कलीसिया एक व्यक्ति के ऊपर नहीं चल रही थी मित्रों, उसको पूरा परिवार या सभी लोग चला रहे थे। अब पढ़ो प्रेरितों काम की पुस्तक कि सब इकट्ठे थे, सब इकट्ठे संगति करते थे, इकट्ठे सुसमाचार का प्रचार करते थे, चीजों को बांटते थे, सब कुछ उनका साझे का था। लेकिन आज कलीसिया के अंदर क्या हो गया कि अपना नहीं समझा जा रहा कि मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है और ये सेवकाई मेरी है, और अगर मुझे सेवकाई के लिए कुछ करने का अवसर मिल रहा है तो हम दौड़ कर आए। एक सेवक के अंदर 3 चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहली बात है वो विश्वास योग्य है, दूसरी बात है वो प्रभु के लिए मौजूद है, तीसरी बात है वो सीखने वाला है। जब ये 3 बातें आपके अंदर होती हैं तो आप एक सेवक बन जाते हो। हालेलुया।
लेकिन परमेश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं होता, सुसमाचार के लिए समय नहीं होता, गवाही देने के लिए समय नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी हमने शायद कलीसिया को अपना परिवार नहीं माना, हमने सेवकाई को अपना परिवार नहीं माना। अरे हमारे उद्धार के पीछे किसी ने मेहनत की है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई भाई आता था बार बार, पास्टर नहीं, पास्टर ने तो आया गया, मुझे पुलपिट से सुसमाचार बताया था, लेकिन मेरे घर कौन आता था? एक भाई आता था। वो क्या करता था? मेरे साथ संगति करता था, मेरे साथ प्रार्थना करता था। मुझे कोई दिक्कत होती थी, मैं पादरी को नहीं बोलता था, मैं उस भाई को बोलता था कि सोनू भाई यार ये समस्या हो रही है। वो आता था, मेरे पास प्रार्थना करता था, हमारी सारी प्रॉब्लम्स को देखता था, विजिटिंग करता था, बार बार आता था, और इसका नतीजा है आज हम प्रभु में मौजूद हैं। अरे आप लोगों की जिम्मेदारी है ये कि जो नए लोग हैं आपको उनके पास विजिटिंग करना है, आपको इनको मजबूत करना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति होता है जिसने उसके लिए परिश्रम किया होता है। आप अपने आप को देखो, आपके पास भी कोई व्यक्ति आया होगा जिसके साथ आपने फेलोशिप की होगी, जो आपको मसीह में लेकर उत्साहित करके आगे बढ़ा होगा, तब आप मसीह में मजबूत हुए हैं। हालेलुया। तो आप लोगों को एक दूसरे की जिम्मेदारी लेनी है। सुधा के पास कितने लोगों ने विजिट किया? किसी ने विजिट नहीं किया। कितने लोगों ने पूछा जसबीर को? कितने लोगों ने पूछा? जो नए लोग आते हैं तब होगा ना जब आप जिम्मेदारी लोगे। हालेलुया। तब कर पाओगे जब आप समझोगे सेवकाई मेरी है। और आरंभ की कलीसिया ऐसी थी। भूमिका को कितने लोगों ने पूछा? मैं सोच रहा था कि मैं कहूं किसी लड़की को, इतनी नौजवान लड़कियां यहाँ पर हैं, उसके एज की हैं, क्योंकि एक एज का बंदा जब दूसरे एज जैसे बंदे से मिलता है तो वो खुल के बातचीत करता है। मैं कह रहा था भूमिका को फोन कर लो भाई, उससे पूछ लो क्या शेड्यूल बन रहा है, कब मैं मिल सकती हूँ, क्यों संगति में नहीं आ पा रहे हो। कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। हेलो। तो ये कलीसिया नहीं होती भाई। आरंभ की कलीसिया को देखो तो मिलकर परमेश्वर के राज्य को आगे लेकर बढ़ रहे थे। वो एक दूसरे की सुधि लेते थे। आज एक पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है, आज एक पास्टर ही है जो पूरे कलीसिया का एक ही व्यक्ति, मुख्य व्यक्ति बना हुआ। लेकिन पहले एक पास्टर नहीं होता था, बहुत सारे लीडर होते थे, बहुत सारे अगुवे होते थे चर्च के अंदर। एक ही व्यक्ति नहीं वहां पर स्पीच करता रहता था, सबको जिम्मेदारी थी। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? और जब आप ऐसे हो जाएंगे तो मैं कहता हूं बेदारी आ जाएगी। परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा जब एक एक व्यक्ति सुसमाचार का प्रचार करेगा, एक एक व्यक्ति विजिटिंग करेगा। इस कलीसिया में कोई किसी के घर पे विजिटिंग नहीं कर रहा है। हालेलुया। लेकिन फिर कैसे परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा जब केवल एक ही व्यक्ति बोझ उठा रहा है? मैं पिछले कहता पास्टर का फोन बजता रहता है, सब उसको प्रेयर के लिए फोन कर रहे हैं। अरे ये सेवकाई नहीं है। वो पास्टर क्यों बिजी है? क्योंकि किसी के पास जिम्मेदारी नहीं मिलाऊं मैं प्रार्थना कर लूं। हालेलुया। जब चर्च खत्म होता है भाई एक दूसरे के पास जाके पूछो क्या प्रार्थना करूं मैं आपके लिए, बताओ। सब पास्टर के पास इकट्ठे हो जाते हैं भीड़ लगा के। पास्टरों को तो मजा आता है दूसरों को, ओ मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, परमेश्वर मेरे द्वारा काम कर रहा है, देखो मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मुझे मजा नहीं आता इन चीज में, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब सब लोग प्रार्थना करें। आप लोगों से जाकर व्यक्तिगत मिलो कि भाई क्या मैं प्रेयर कर सकता हूं आपके लिए। आपको भी अधिकार दिया प्रभु ने प्रार्थना करने का। हालेलुया। एक पास्टर कोई खास व्यक्ति नहीं है कि उसके पास अधिकार है। बाइबल में कहा सब विश्वास करने वालों के पास अधिकार है। एक दूसरे से मिला करो, है ना। साहिल के पास चले जाओ, राजू के पास चले जाओ, यहाँ पर बहनों के पास चले जाओ, उनको बताओ अपनी व्यक्तिगत समस्याएं। कई बार महिलाएं मेरे पास आती हैं और अपनी गूढ़, कई बार वो व्यक्तिगत बात मुझे बता रही होती है, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि मैं पुरुष हूं। तो मैं चाहता हूं महिला अपनी गूढ़ या व्यक्तिगत या सीक्रेट बातों को एक महिला के साथ शेयर करे भाई। लेकिन आज पास्टरों को तो अच्छा लग रहा है कि यार मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूं, सब लोग मेरे पास आते हैं, मैं विशेष हूं। लेकिन हम विशेष नहीं बनना चाहते भाई, हम घमंडी नहीं होना चाहते। हम आरंभिक कलीसिया की तरह चलना चाहते हैं जिसमें सबके पास अधिकार था और सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, हम तो गुलामों की तरह चलना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा स्टेज हो, एक पादरी खड़ा हो, उसको पापा पापा कह के उसके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हमें आदत पड़ी है। हिंदुस्तान में ही तो चल रहा था बाबों के पीछे घूमना, और आज वही चाहते हैं हम लोग भी कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो हमें गुलाम बना ले, जिसके पीछे पीछे हम घूमे, जो कहते वहां खड़ा हो जाए तो वहीं खड़े हो जाए। नहीं भाई, ये कलीसिया नहीं थी। परिवार बनना, हमें सबके पास अधिकार, युक्ति के होकर अंदर चलकर हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना। हालेलुया। तो ये बातें हो मिलकर हम कलीसिया को उठाएंगे, ऊंचा करेंगे तो प्रभु का राज्य बढ़ेगा। एक दूसरे की स्तुति लेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के घर जाकर विजिटिंग करेंगे तो चीजें बदलेंगी। बहुत बार हम तब पहुंचते हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। मान लीजिए सुधा है, सुधा के जीवन में कुछ
गड़बड़ चल रही है, परिवार में कुछ क्लेश है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अकेला बंदा हूं और मुझे इतनी देर बाद पता लगा ना कि मुझे इनके पास पहुंचने में 1 महीना लग गया। अब 1 महीने तक हो सकता है वो चीजें बहुत ज्यादा हावी हो जाएं, वो भटक जाएं, अपना रास्ता दूसरा कर लें, क्योंकि मैंने लेट कर दिया। लेट क्यों हो गया? क्योंकि एक ही व्यक्ति सारा काम कर रहा है। लेकिन अगर सब कलीसिया कर रही होगी तो समय से पहले कोई ना कोई सुधा के पास होगा और उसकी प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करेगा, उसको वचन से समझाएगा, वो चीज से बाहर आएगी और प्रभु की महिमा करेगी। हालेलुया। एक व्यक्ति होता है आपको प्रभु में मजबूत करने के लिए। होते हैं कुछ लोग जो आपको ऊंचा करते हैं, जो आपकी सुधि लेते हैं, तब आप मजबूती पाते हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें और आज अपने आप को तैयार करें कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करे प्रार्थना के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए। और आपको पता है मैंने शाम का समय क्यों रखा सुसमाचार के लिए? ताकि हमारे सब लोग काम करते हैं, कोई डिस्टर्ब ना हो। 7:30-8 बजे हम लोग गए सुसमाचार के लिए। कितनी अच्छी बात है, कितनी अपॉर्चुनिटी है। अब हम एतवार को क्या करेंगे? चर्च खत्म हुआ, आप लोग अपने घर गए, लंच वगैरह किया, रेस्ट किया, 4 बजे फील्ड के अंदर पहुंचो, है ना? नजदीक जहां भी आप, जहां तक आपकी पहुंच है, हम लोग आपको ट्रैवल के लिए मदद करेंगे। समझ रहे मेरी बात को? सुसमाचार देंगे, जगह जगह कलीसिया बनेगी, प्रभु का राज्य बढ़ेगा। लेकिन तब होगा जब आप जिम्मेदारी लोगे। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कलीसिया बढ़े, प्रभु का राज्य बढ़े? हालेलुया। बोलो भाई, आप जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हैं? आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए रेडी हैं? आप विजिट करने के लिए रेडी हैं? बेकार वाली या सारी है? अब ये कह दो ना, प्रभु गाड़ी दे रहा है, पागल हो जाओगे तुम लोग। लेकिन सबसे बड़ा काम क्या है? इसके लिए यस बोलो, सुसमाचार। आमीन बोलना चाहिए। आमीन नहीं निकलता मुंह से। जब मैंने कहा कि सुसमाचार का प्रचार पूरे जगत में हो, इस चंडीगढ़ के हर कोने में हो, कोई आमीन कहने वाला नहीं। मैंने कहा कि आप रेडी हैं? कोई आमीन कहने वाले नहीं। लेकिन अभी कह दूं, मेरी बहन, परमेश्वर तुझे सरकारी नौकरी दे रहा है, आमीन करते करते मर जाएगी, है? क्योंकि दुनिया में यही चाहिए ना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अरे खुदा की राज्य की खोज तो करो, सब मिल जाएगा तुम्हें। आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। यीशु ने कहा इन बातों के बारे में तो तू प्रार्थना भी मत कर, क्योंकि मैं जानता हूं तुझे इन चीजों की जरूरत है। हालेलुया। आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। हो आइए एक सुसमाचार का गीत हम गाएंगे, जो हर बार मैं गाता हूं, केवल आप लोगों को उत्साहित करने के लिए। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिला। आप भी जरूर गाइए। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। कहिए, एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन, ऊंची आवाज से, प्रभु से मिलाना है। ओ लॉर्ड जीसस। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में संसार की आशा भरी नजरें हम ही पर हैं। संसार की आशा भरी नजरें हम ही पर हैं। उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को
प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। मेरी बहन, मेरे भाई, आंखों को बंद करें और इस बात को सोचें, कौन कौन थे वो लोग जिन्होंने आपके लिए मेहनत की है, मसीह में बने रहने के लिए, उद्धार पाने के लिए। हाँ, जरूर आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे, जरूर कुछ नाम आपके सामने आ रहे होंगे। हाँ, आज इसी तरह से बहुत सारे लोगों को आपकी जरूरत है कि आप उनके जीवन में जाकर उनके लिए उद्धार का कारण बन जाएं। इसलिए मेरी बहन, संसार की आंखें तेरी तरफ है। मेरे भाई, संसार की आंखें तेरी तरफ है। क्यों? क्योंकि तेरे कांधों पर उद्धार का बोझ है जो लोगों को तूने देना है। इसलिए सुसमाचार के लिए रुक मत, अपनी गवाही देने के लिए रुक मत विजिटिंग करने के लिए, क्योंकि तेरा काम है, तेरी सेवा है, ये तेरी कलीसिया है, ये परमेश्वर का राज्य है जो तेरे द्वारा बढ़ेगा। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना में बने रहें, सुसमाचार का प्रचार करें और जाकर लोगों को समझाएं और सिखाएं कि यीशु आपसे प्यार करता है और वो आने वाला है। परमेश्वर पिता, मैं इन लोगों के लिए दुआ करता हूं प्रभु, इन्हें अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे प्रभु, ताकि आरंभ की कलीसिया के समान रुके ना। जो भी समय इनको मिलता है ये जाएं और खुशखबरी का प्रचार करें और बहुतों के लिए उद्धार का कारण बन जाए प्रभु। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते सबके हैं, आमीन। बैठ जाएं सभी। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष।